जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में अगला टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, स्थानीय मान व जातीय मान को लेकर आ चुके हैं। इसमें अधिकतम 2 क्लासें होंगी और इसी क्लासों में सभी टॉपिकों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, स्थानीय मान व जातीय मान को आपको जो पढ़ना है, इसमें जातीय मान के कुछ अन्य नाम भी होते हैं जो कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जातीय मान को कहते हैं आंकिक मान या वास्तविक मान। यहाँ पर पहले आपको समझना है कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान का मतलब देखिए क्या है, किसी संख्या में किसी एक अंक का उसके स्थान के अनुसार जो मान होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। और जातीय या आंकिक या वास्तविक मान का मतलब क्या है कि वह संख्या अपने आप में जितना होती है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है या वास्तविक मान होता है। मतलब संख्या जो वास्तव में दिखती है किसी संख्या के रूप में, वही क्या है, वही उसका वास्तविक मान है। और जातीय मान का मतलब भी देखिए क्या है, वास्तविक मान ही कहते हैं उसको। स्थानीय मान का मतलब क्या है, स्थान के अनुसार मान है। यहाँ पर देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हम ले लेते हैं 9, 8, 7, 5, 6, 4 ले लेते हैं और कह देते हैं बताइए यहाँ पर जो 6 है इसका स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय आंकिक या वास्तविक मान को फेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है यानी पीवी का मान क्या है। पीवी का मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान को देखिए लिखने के लिए क्या होता है, आप देखेंगे कि यहाँ पर संख्या का इकाई के बाद कौन सा स्थान है। जब संख्या इकाई पर होती है तो उसमें 10 की पावर 0 से गुणा करते हैं। जब दहाई पर होती है तो स्थानीय मान निकालने के लिए दी गई संख्या में 10 की पावर 1 से गुणा करते हैं। जब सैकड़े पर होती है तो क्या करते हैं, 10 की पावर 2 से गुणा कर देते हैं। चलिए, जैसे हम कह दें पहले 4 के लिए, हम कह देते हैं कि 4 का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और 10 की पावर क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं। 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पर जो है, जो इकाई के अंक पर संख्या होती है, आप कह सकते हैं कि उसका स्थानीय मान क्या होता है, 4 होता है। अगर हम कह दें कि इसका जातीय मान क्या होगा यानी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर फेस वैल्यू का मतलब वो संख्या जो वास्तव में खुद होती है वही उसका आंकिक मान होता है या जातीय मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 है उसका फेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय नहीं जातीय मान क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जो 4 है उसका स्थानीय मान कितना है, 4 है, और जातीय मान भी कितना है, 4 है। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम 6 के लिए लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 जो है वह कौन से स्थान पर है, तो यह इकाई पर है और यह क्या है, दहाई पर है। जब ये दहाई पर है तो अगर आप इसका प्लेस वैल्यू बताएंगे यानी पीवी बताएंगे तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और 6 के बाद 10 की घात कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। चूंकि जब हम यहाँ पर देखिए दशमलव को लेंगे और दशमलव को एक अंक इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, पावर 10 की घात 1 प्लस के रूप में बढ़ती है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं किए हैं, केवल 4 लिखे हैं, दशमलव को खिसकाया नहीं गया है, इसलिए पावर क्या लिया गया है, 0। जब यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आप ऐसे समझिए कि जब इकाई अंक का अंक होता है तो वहाँ पर उसका स्थानीय मान और जातीय मान स्वयं वह संख्या ही होती है। लेकिन जब आप दहाई पर जाएंगे तो 10 की पावर 1 से गुणा करेंगे, सैकड़े पर जाएंगे तो 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, जो 6 है उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात 1 हो जाएगा। अगर हम कह दें कि 6 का जातीय मान क्या होगा, मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो किसी भी संख्या का जातीय मान स्वयं वह संख्या ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, हम कह देते हैं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, अब आपको इस तरह से नहीं समझना है, डायरेक्ट समझ लेना है कि अगर 8 का स्थानीय मान कहा जाए यानी प्लेस वैल्यू कहा जाए तो सीधे आप क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और 8 के बाद और दशमलव के पहले जितनी भी संख्याएं होती है उतनी बार क्या लगा देंगे, 0। अगर दशमलव नहीं है तब भी आप क्या करेंगे, 8 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनके बाद क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 80,000 हो जाएगा। अब कह दिया जाए कि 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा यानी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, 8 ही होता है। उम्मीद है यह समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट क्या मिला है कि अगर हम किसी एक संख्या के लिए कहें और वह संख्या इकाई के स्थान पर है
तो इकाई अंक पर स्थित संख्या में स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी इकाई स्थान पर स्थित जो संख्या होती है उसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर हम कह देते हैं कि सभी का स्थानीय मान लिखा जाए, तो जैसे कह दें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप देखेंगे 9 आएगा, इसके बाद कितना 0, इसके बाद जितनी संख्याएं हैं अगर दशमलव नहीं लगा तो उतना 0 लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार 0 लगा देंगे, 5 बार क्या लगा देंगे, 0। 8 का कहा जाए तो क्या लिखना है, 8 लिखेंगे और 4 बार क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इसके बाद देखिए 7 का कहा जाए तो 7 लिखेंगे, फिर कितना बार 0 लगाना है, 3 बार। अगर हम कह दें 5 तो 5 का मतलब इसके बाद कितना 0 लगेगा, 2। 6 कहा जाए तो 6 के बाद 1 0 और 4 कहा जाए तो केवल 4 हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी कह दे कि किसी दी गई संख्या में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए यहाँ पर सबको जोड़ेंगे। देखिए 9 का स्थानीय मान क्या है, लिखा गया है, 8 का स्थानीय मान, 7 का, 5 का, 6 का, 4 का। कभी कभी प्रश्न बनता है कि किसी दी गई संख्या में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर स्थानीय मानों का योगफल पूछा जाए तो आप जोड़ लेंगे, जोड़ करके चेक करिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि जो संख्या वास्तव में है सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योगफल भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी दी गई संख्या में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योगफल स्वयं वह संख्या ही प्राप्त होती है। उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको 2 पॉइंट बता दिए गए हैं कि यहाँ पर इकाई के अंक पर स्थित संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान सदैव क्या होता है, समान होता है। दूसरा क्या बताया गया, दूसरा बताया गया कि किसी संख्या में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का योगफल स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ और हम टॉपिकों को इसी में जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए अब हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक संख्या कितना ले लेते हैं, ले लिए हैं 8 5 0 4 6 ले लेते हैं और यहाँ पर कह देते हैं कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 की। तो आप कहेंगे 5 लिखेंगे, इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतना बार क्या लिखना है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बार 0 होगा। अब हम कहते 5 का जातीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 5 ही होगा। लेकिन जब यही प्रक्रिया आप 0 के साथ करेंगे तो देखिए जब 0 का स्थानीय मान निकालेंगे यानी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 और 0 में कितने अंक से गुणा होगा, तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़े पर है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ऐसी स्थिति में गुणनफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम कहें कि 0 का यहाँ पर जो है जातीय मान क्या होगा या आंकिक मान क्या होगा या फेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 0 का आंकिक मान, जातीय मान या वास्तविक मान क्या होता है, स्वयं 0 ही होगा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 0 एकमात्र ऐसी संख्या है, बहुत आराम से समझना है कि 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। इसके पहले क्या बताए थे कि इकाई के अंक पर स्थित संख्या का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होता है, स्वयं वही संख्या होती है। और फिर क्या बता चुके हैं आपको कि यहाँ पर अगर संख्याओं में 0 कहीं पर आ जाए तो 0 का स्थानीय मान व जातीय मान सदैव क्या होता है, समान होता है। एक इसके पहले पॉइंट क्या बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में सभी संख्याओं के स्थानीय मानों का जो योगफल होता है स्वयं वह संख्या प्राप्त होती है। अगर कह दिया जाए कि सभी संख्याओं का जातीय मानों का योगफल क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर जो संख्या ली गई है 8 5 0 4 6 का हम कह दें जातीय मानों का योगफल क्या होगा, तो जातीय मानों का देखिए योग अगर निकालना है तो आप सीधे क्या करेंगे, संख्याओं के अंकों को जोड़ लेंगे। चूंकि यहाँ पर 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 0 का 0 होगा, 4 का 4 होगा और 6 का क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 10 8 18 होगा, 18 2 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी कह दिया जाए कि दी गई संख्याओं में संख्याओं के जातीय मानों का योगफल क्या होगा, तो आप जो है अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और जो योगफल आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा, जातीय मानों का योगफल हो जाएगा।
देखिए कभी कभी कह देता है बीजांक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर कह दे कि सबका बीजांक क्या होगा। तो देखिए बीजांक क्या होते हैं, चरमांक क्या होते हैं, परमांक क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। बीजांक का मतलब देखिए क्या होता है, बीजांक में दी गई संख्याओं का योगफल हमेशा 1 से 9 के बीच में होता है। 1 से कहाँ तक होता है, 9 के बीच का मतलब 9 तक होता है। यानी किसी भी संख्या का बीजांक क्या होता है, 1 से 9 तक हो सकता है, यानी 9 से अधिक नहीं होता है। और वह हमेशा कितने अंकों में होता है, 1 अंकों में होता है। जैसे देखिए हम कह दें कि इसका बीजांक क्या होगा, तो बीजांक का मतलब क्या है, आप 6 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब 10 बनेगा तो 10 में आप जो है 0 और 1 जोड़ेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। 1 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14 होगा, और जब 14 होगा तो इसका बीजांक का मतलब अंकों का योग फिर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बीजांक का मतलब 1 अंक में उत्तर देना आपको, तो फिर 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी पूरे संख्या का बीजांक क्या होगा, 5। आप जोड़ करके यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि 2 और 3 का बीजांक मतलब अंकों का योगफल हमेशा कितना हो जाएगा, तो 2 3 5 यहाँ भी हो जाएगा। यानी लास्ट बार सुनिए, बीजांक कहने का मतलब क्या है कि आप संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। अगर संख्या 2 अंकों की बनी तो आप उनके अंकों को फिर जोड़ लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 14 बना तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए कभी कभी पूछता है चरमांक क्या है, तो चरमांक का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का जो इकाई अंक होता है वही उसका चरमांक कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, चरमांक कहलाता है। जैसे हम कह दें कि बताइए 264 में जो है चरमांक का मान क्या होगा, तो चरमांक का मतलब इकाई अंक होता है, तो यहाँ पर चरमांक क्या हो जाएगा, तो देखिए लिख देते हैं चरमांक कितना है, 4 है। अब देखिए अगर कह दिया जाए कि 264 का बीजांक क्या होगा, तो अभी हम बताए हैं बीजांक का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से 9 तक हो सकता है। अब देखिए जोड़ लीजिए, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 6 2 कितना 8 और 8 4 कितना 12 हो जाएगा। बीजांक का मान केवल 1 अंक में होता है, इसका मतलब जो 12 बना है अब इसको आप फिर जोड़ेंगे, तो जब 12 को फिर जोड़ेंगे तो 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी दी गई संख्या का जो बीजांक है वह कितना हो जाएगा, बीजांक 3 हो जाएगा। उम्मीद है यह भी समझ गए होंगे। देखिए एक और हम नाम लिए थे, परमांक का मतलब क्या होता है। परमांक देखिए ऐसी 2 संख्याएं होती हैं जिनका योगफल हमेशा 10 हो जाए। ऐसी 2 संख्याएं लेना है जिनका योगफल हमेशा क्या हो जाए, 10 हो जाए, और वे संख्याएं धनात्मक रूप में होनी चाहिए। अब देखिए हम कह देते हैं कि जो है 4 का परमांक क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 में कितना जोड़ दें कि 10 बन जाए, 6। तो यहाँ पर जो है 4 का परमांक क्या होगा, 6, और 6 का परमांक क्या होगा, 4 होगा। ऐसे कह दे 3 का परमांक क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 में कितना जोड़ा जाए कि 10 बन जाए, यानी 7 जोड़ दे तो 10 बन जाएगा। यानी 3 का परमांक क्या है, 7, और 7 का परमांक क्या है, 3 होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे कह दिया जाए कि 9 का परमांक क्या है, तो 9 का परमांक हो जाएगा कितना, 1, यानी 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चरमांक क्या होते हैं, परमांक क्या होते हैं, बीजांक क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं, ये आप बेसिक से सामान्य प्रश्नों के लिए समझ गए होंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर प्रश्न दशमलव में दे दिया जाए तब कैसे हल करते हैं, तो चलिए दशमलव वाले प्रश्नों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक संख्या लेते हैं, वह संख्या देखिए ले लेते हैं 9 8 7 6 दशमलव 5 8 4 ले लेते हैं, और यहाँ पर कह देते हैं कि 7 का जो स्थानीय मान है वह क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि 7 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हो जाएगा कितना, 7। और देखिए यहाँ पर हम दशमलव को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे। यहाँ देखिए जब दशमलव लग जाएगा तो यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उस संख्या के पहले उतनी बार 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 के बाद केवल 1 0 लगा देंगे। अगर कह दिया जाए 7 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे केवल 7 होगा। इसी तरह से अगर 6 के लिए कहा जाए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो केवल 6 होगा। अगर 6 का जातीय मान कह दिया जाए तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। अब देखिए अगर कहा जाए 5 का देखिए स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जो 5 है इसका 5 का स्थानीय मान होगा 5, और यहाँ पर देखिए इसके
देखिए दशमलव के बाद वाले पहले अंक को कहते हैं दशांक, दूसरे वाले को शतांक कहते हैं और तीसरे वाले को सहस्त्रांक कहते हैं। पहले वाले अंक को क्या कहते हैं? दशांक कहते हैं। ये दशांक है, यह शतांक है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहस्त्रांक। इसे क्या कहते हैं? सहस्त्रांक कहते हैं। तो आपको समझना क्या है कि अगर कह दिया जाए 5 का स्थानीय मान क्या होगा यानी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? 5 लेंगे और यहाँ पर जब 10 से गुणा करते हैं, एक अंक जब दाईं तरफ जाते हैं यानी बाईं तरफ जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1 बटा कितना? 10। यानी हम कह सकते हैं 5 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वैसे आप जानते हैं भिन्नों में एक अंक से दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग देते हैं, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है। अगर हम कहते 5 का जो है जातीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का जातीय मान देखिए 5 ही होगा। यानी दशमलव रहे या ना रहे, जातीय मान पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल स्थानीय मान पर पड़ता है। देखिए हम कहते हैं कि 9 का जातीय मान क्या होगा? 9। वैसे हम कहते हैं 8 का जातीय मान क्या होगा? तो 8 ही होगा। 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 ही होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा? 5 होगा। अब हम कह दें कि यहाँ पर 8 का जो है स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? 8 लेंगे और दशमलव के बाद जितना अंक होते हैं उतना बार क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो उतना अंक से भाग देने का मतलब 2 अंक से दशमलव हटाना है तो किससे भाग देंगे? 100 से भाग देंगे। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पावर होती है वो माइनस में बढ़ती, इधर जाने पर किस में बढ़ती है? प्लस में बढ़ती है। ऐसे हम कह दें कि बताइए 4 का जो है 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे? 4 और 4 में देखिए कितना अंक हम इधर जा रहे हैं? 1 2 3। तो 3 अंक जो है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दाईं तरफ। जब दाईं तरफ जाते हैं तो घातें माइनस में बढ़ती हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात 1 2 3 -3 लिख सकते हैं। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा 10 की घात कितना? 3। चूंकि पावर अगर ऊपर माइनस है, नीचे लाने पर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो उम्मीद है इस तरह से आप जो है स्थानीय मान और जातीय मान के मानों को निकालना सीख गए होंगे। अब जब सीख गए हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्नों को हम नोट किए हैं, उसको बता करके इसके बाद जो है अगली क्लास को लेने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहला प्रश्न दिया गया है कि 4 6 9 मतलब 400 कितना दिया है? 69 में 6 का स्थानीय मान है। तो देखिए आप क्या करेंगे? जो 6 है क्या वह इकाई स्थान पर है? नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 का स्थानीय मान रियल में 60 होता है। तो क्या यहाँ पर 60 है? नहीं। आपको ऑप्शन के अनुसार भी उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर 60 नहीं है, इसका मतलब है 60 गलत नहीं है, चूंकि हमें उत्तर इकाई दहाई में देना है, इसलिए यह जो है नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर इकाई पर है क्या? 6 नहीं है। दहाई पर है क्या? तो ये दहाई पर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सही। और सैकड़ा पर कौन है? 4 है। तो उम्मीद है प्रश्न समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए जो दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए दिया गया है 2 8 9 7 6 तथा इतना में 8 के जातीय मान व 3 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 8 का जातीय मान कहाँ है? तो 8 कहाँ दिख रहा? क्या इस संख्या में है? नहीं, पहली संख्या में है। तो 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 ही होगा। तो 8 का जातीय मान पहले वाली संख्या में कितना होगा? 8 होगा। और कहा है 3 के जातीय, 3 के स्थानीय मान, तो 3 यहाँ पर क्या है? नहीं है। इसका मतलब यह दूसरी संख्या में से हमें चूज करना पड़ेगा। 3 यहाँ है तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 30 हो जाएगा वहाँ पर। जब 30 हो जाएगा तो इन दोनों का योगफल पूछा गया, तो योग क्या हो जाएगा? 30 8 38 हो जाएगा। देखिए 30 8 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। क्या होगा? चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? 9 6 5 3 4 फिर 9 8 6 5 3 दिया है, फिर 1 0 8 7 5 में 5 के स्थानीय मानों का योग पूछा गया है। तो बहुत आराम से समझना है। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, कहा गया है 5 के स्थानीय मानों का योग। तो आप क्या करेंगे? दी गई सभी संख्याओं में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 5 लिखेंगे, उसके बाद 2 0 मतलब कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। यानी पहले वाली संख्या से 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5, उसके बाद 2 0 होंगे। यहाँ पर देखिए देखेंगे तो यहाँ पर 5 होगा और 5 के बाद केवल एक संख्या है यानी 1 0 लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 और 0 हो जाएगा।
अगली वाली संख्या में देखेंगे तो 5 इकाई के स्थान पर है और इकाई के स्थान पर होने के कारण उसका स्थानीय मान केवल 5 ही होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो इसके स्थानीय मानों का यानी 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 5 5 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न देखिए। चौथे नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, 5 5 5 मतलब 555.55 में 5 का स्थानीय मान है। अब देखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं यहाँ पर आपको समझना होता है, केवल यहाँ पर 5 क्या है बार बार लिखा गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 5 5 हैं इनके स्थानीय मान कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2, और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर कर दिया गया है, इसलिए 5 का स्थानीय मान नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए क्या है, गलत है। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर दशमलव से पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 हैं। तो यहाँ अगर आप दशमलव को लेते हैं तो दशमलव के पहले 4 संख्याएं हो जा रही हैं, जबकि यहाँ वास्तव में 3 है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, गलत है। अब देखिए अगर आप सी वाले ऑप्शन को लेंगे तो सी वाले ऑप्शन में देखिए क्या ऐसा हो सकता है कि जो ये 5 है, 5 का स्थानीय मान 0.5 हो जाए। तो यहाँ पर 0.5 हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं होगा। उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर के देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है। 5वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है 1962.04 में 4 का स्थानीय मान है। तो देखिए 4 का स्थानीय मान है, तो अगर यहाँ पर होता तो इसे कहते हैं इकाई, यहाँ कहते हैं दहाई, यहाँ कहते हैं सैकड़ा, यहाँ हजारवा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, इसको कहते हैं दशांक, इसको कहते हैं शतांक कहते हैं, या इसको कहते हैं 10वां भाग, 10वां में से एक भाग है, मतलब 0/10 यहाँ हो जाएगा 4 बटा कितना, 100। तो यहाँ देखिए क्या है, इकाई पर है, नहीं। दहाई पर है क्या, नहीं है, क्योंकि दहाई पर तो 6 है। सैकड़ा पर है, नहीं। ए क्या है, 100वां भाग है। 4 क्या है, 100वां भाग है, मतलब ए बनेगा 4/100, इसी को कहेंगे क्या, 100वां। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए दिया गया है, दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर देखिए 7 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो हम दोनों के स्थानीय मानों को निकालेंगे। तो पहली बार इस 7 के लिए स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 होगा, उसके बाद कितना जीरो होगा, 2 जीरो। और इस 7 के लिए जब आप स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना होगा, 0.07 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पूछा गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, दशमलव लगा सकते हैं, और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और घटा लेंगे। तो यहाँ पर कितना घटाना है, 0.7 घटाना है, यानी आप यहाँ 2 जीरो लगा सकते हैं और घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ 10 होगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है 9, यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 699 दशमलव क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए जो 7वां प्रश्न है यह अपने आप में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और इस पर आपको कुछ फोकस करना पड़ेगा। देखिए दिया है संख्या 8 9 1, फिर के लिखा गया है, यह के लिखा गया है, और 6 5 में के का स्थानीय मान क्या होगा, जबकि के समअभाज्य संख्या है। आपको पता है कि समअभाज्य संख्या एकमात्र संख्या केवल 2 है, यानी एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो यहाँ पर हम के का मान कितना लेंगे, 2, और जब 2 के स्थानीय मान को लिखेंगे तो 2 के बाद कितना जीरो आएगा, जितनी संख्याएं उतना जीरो, यानी 2 के बाद कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा, यानी 7वें प्रश्न का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न देखिए समझने का प्रयास करते हैं। दिया गया है कि 9/4 व 111/4 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप 9 में 4 से भाग दे देंगे। जब 9 में 4 से भाग देंगे तो बताइए भाग कितनी बार जाएगी, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के बाद 1 बचेगा तो भाग नहीं जाएगी, तो फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में देखिए भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, 4 दूना 8 कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20। यानी हम कह सकते हैं कि 9/4 का मान कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला जो आ जाएगा वह 111 बटा कितना लिखा गया है, 4। जब इसमें भाग देंगे तो देखिए भाग कितनी बार जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, 3 बचेगा 11, 4 सते कितना हो जाएगा 28, 28 3 31 होता है, 28 3 कितना होता है 31, मतलब 3 बचेगा। तो हम कह सकते हैं फिर कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, इसके बाद हो जाएगा 4 सते कितना 28 हो जाएगा। अब कितना बचा है, 2 बचा है, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से चेक करा लेते हैं,
4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का मतलब 31 हो जाएगा। फिर 4 सते 28, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का मतलब 30 बनेगा। तो 4 सते 28 भाग 7 बढ़ जाएगी, 2 बचेगा, और 2 में 4 से भाग देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए कहा गया है 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 के स्थानीय मानों का योग का मतलब यहाँ से देखिए 5 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वह कितना होगा 0.05 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 5 10 हो जाएगा, ये 001 हो जाएगा, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। कभी कभी देखिए प्रश्नों में ऐसे दे दिया जाएगा, इसको लिख दिया जाएगा कितना, इसका जो है प्लेस वैल्यू लिखा जाएगा 5 का, ये हो जाएगा 5 बटा कितना 100, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 5 बटा कितना 100 हो जाएगा। चूंकि 2 अंक से दशमलव हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब दोनों का योग पूछा है तो ये हो जाएगा 5 बटा 100 प्लस 5 बटा कितना 100, जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 बटा 100 हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना आएगा 1 बटा 10 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर भिन्नात्मक रूप में बताना है तो योगफल कितना आ जाएगा 1 बटा 10 आ जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या दिया गया है, 9वां दिया गया है 25 बटा 4 में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या है। अब देखिए क्या यहाँ पर जो है 6 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो जब भिन्नात्मक प्रश्न हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे उसे कटा लेंगे, यानी आप क्या करेंगे 25 में भाग दे दीजिए किससे 4 से, तो 4 से भाग देंगे तो बताइए 4 6 कितना हो जाएगा 24, 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूना कितना 8, फिर 2 बचेगा 4 पच्चे 20 हो जाएगा। यानी 25 बटा 4 का दशमलव में मान कितना होता है 6.25 होता है। अब देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया है 6 के स्थानीय मान व जातीय मानों का योग क्या होगा। तो देखिए 6 का स्थानीय मान भी यहाँ पर क्या है 6 ही होगा, और इसका जातीय मान भी क्या है 6 ही है, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। 10वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है 6 बटा 8, और क्या दिया है अगला दिया है 6 बटा 25 में 5 व 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अब देखिए 5 किस में आएगा और 4 किस में आएगा, यह आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप 6 में भाग देंगे तो देखिए इसको कटा लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हो जाएगा। भाग देंगे तो यहाँ पर 0.7 चौक कितना 4 सते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 4 पच्चे 20 आ जाएगा, मतलब 5 पहले वाले में आएगा। तो क्या दूसरे वाले में भी 5 आ सकता है, आपको चेक कराना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, आप 6 में भाग देंगे तो 6 का मतलब 60 में किससे भाग दे देंगे 25 से, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 0 दशमलव लग जाएगा। अब देखिए 25 दूना 50 होगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ 10 बच जाएगा। अब क्या भाग जाएगी नहीं जाएगी, तो यहाँ पर दशमलव लग चुका है तो 1 0 बढ़ा लेंगे तो 25 चौक का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 5 व 4 का मान पूछा गया था दिखने लगेगा, यानी जब ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आपको यही तरीका अपनाना है कि भाग दे देना है, इसके बाद वे संख्याएं दिखने लगेंगी। अब देखिए पूछा 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ देखिए आंसर किसमें दिया गया है भिन्नों में दिया गया, तो आप इसका स्थानीय मान भिन्नों में ही निकाल लेंगे। यहाँ से 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बटा कितना 2 अंक को दशमलव इधर खिसका रहे हैं, मतलब 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 5 बटा 100। यहाँ पर देखिए 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है, कहा है कि 4 व 5 के या 5 व 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 5, इसलिए योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 5 बटा कितना 100 और प्लस क्या हो जाएगा 4 बटा 100 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 5 4 कितना 9 बटा 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। 11 नंबर में दिया गया है कि 5 व 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए गुणनफल का मतलब क्या है, वो यहाँ 5 देखिए यहाँ दिख रहा है तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितना शून्य लिखना होगा 1 2 3, यानी जितने अंक होंगे उतना शून्य लगा लेंगे, तो 1 2 3 हो गया। इसके बाद क्या है 6 के, तो 6 में कितना है तो 6 लिखेंगे और इसके बाद 1 शून्य तो 1 शून्य लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 और 5 के स्थानीय मान लिख दिए, इनका गुणा कराना है, तो जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, तो 6 पच्चे 30 हो जाएगा। अब बताइए कितना शून्य पहले से थे, 1 2 3 4 शून्य पहले से थे, और गुणा करने पर 1 शून्य का निर्माण फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थानीय मानों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के बाद कितना 2 2 4 1 5 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए 12 नंबर का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं।
दिया गया है 6, 2, 5, 8 में 6 के स्थानीय मान का 1/3। देखिए 6 का स्थानीय मान कितना होगा, इसका अगर प्लेस वैल्यू लिखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 6000 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है, कहा गया है वह 2 के जातीय मान, तो 2 का जातीय मान मतलब फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 ही होगा। के आधे का योग क्या होगा, मतलब देखिए जो योग है वह क्या क्या पूछा गया है, योग कहा गया है, यानी 6000 का कितना, 6000 का 1/3 मतलब 1/3। और क्या पूछा गया है, प्लस 2 के जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2 है और उसका आधा का मतलब 1/2 का योग पूछा गया। तो यहाँ पर कटा लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब योग करना है तो 2000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसकी अगली वाली क्लास को हम जल्द ही